स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के सामने एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नई ताज़ा खबर और एक नई ताज़ा अपडेट के साथ। जी हाँ दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए एक ज़रूरी सूचना भेज दी गई है, ज़रूरी सूचना दे दी गई है, यानी कि पेंशन योजना 2022 और 23 के लिए। जी हाँ, आप किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, यानी कि जो आप पेंशन धारक है, आप वृद्धावस्था पेंशन धारक है, विधवा पेंशन धारक है, विकलांग पेंशन धारक है, या फिर आप कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो आपके अकाउंट में सीधा 1500 रुपये से 4500 रुपये तक आपको भेजे जाएंगे, तो वो किस किस पेंशन धारकों को दिए जाएंगे। यानी कि अगर बात करते हैं हम जनवरी महीने की जो पेंशन आपको दी जाती है, जो पेंशन आपको दी गई है, यानी कि आपके अकाउंट में भेज दी गई है, इतने पेंशन धारकों को अगर बात करें कि 7,84,063 पेंशन धारकों को जो पेंशन है इस राज्य ने ट्रांसफ़र कर दी है। तो जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आगे क्या इन पेंशन धारकों को आगे के जो पेंशन है वो मिलेगी या नहीं, किसका नाम लिस्ट में है किसका नहीं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ साथ कौन सी सरकार कितना अंशदान देती है और कितना पैसा आपको जो पेंशन का दिया जाता है किस तरीके से आपके अकाउंट में आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ज़रूर ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूटे नहीं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे उजाला सरकारी योजना चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आप सभी जानते ही हैं कि जो हमारी यानी कि आप सभी को जो पेंशन दी जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अलग तरीके से, मैं अब आज आपको बताऊंगा कि कैसे और दी जाती है। आपको दो तरीके से ये पेंशन दी जाती है। नंबर एक कि अगर मैं बात करूं नंबर एक, और नंबर दो किस तरीके से और कितना कितना अंशदान दिया जाएगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट तक। और ये देखिए, सबसे पहले आपको यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जी हाँ दोस्तों, ये और प्लस आपका स्टेट गवर्नमेंट। जी हाँ दोस्तों, नंबर एक सेंट्रल गवर्नमेंट, नंबर दो स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों मिलकर आपको जो टोटल आपका अमाउंट है आपको देती है, आपको जो लाभ होता है इन दोनों गवर्नमेंट की तरफ से आपको दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब यानी कि आपकी केंद्रीय जो सरकार है, केंद्र की सरकार जिसे हम बोलते हैं केंद्र सरकार। जी हाँ दोस्तों, और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट का यानी कि राज्य सरकार, ये आपके सामने है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको सीधे लेकर चलता हूँ ऑनलाइन। दोस्तों, मैं आपको सीधे लेकर आ गया हूँ आपके सरकारी पोर्टल पर। देखिए यहाँ पर वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग सभी पेंशन धारकों के लिए है। अगर जो ये पेंशन के अगर हम बात करते हैं तो ये केवल और केवल 1 फरवरी 2020 के अनुसार आपको जो पेंशन अभी तक दी जा रही है इस डेट के अनुसार दी जा रही है। अब आगे जैसा होगा वो देखेंगे। अभी तक केवल और केवल 1 फरवरी 2020 के अनुसार आपको पेंशन ट्रांसफ़र कर दी जा रही है। जहाँ पर ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक वृद्ध अवस्था पेंशन धारक, यहाँ से यहाँ तक विधवा पेंशन धारक, और यहाँ से यहाँ तक दिव्यांगजन पेंशन धारक हैं। ये गरीबी रेखा से इसके ऑप्शन दे दिए गए। न्यूनतम अधिकतम आयु, केंद्रीय सरकार, अब ये मैं बता रहा हूँ आपको, देखो केंद्रीय अंश और ये है राज्य अंश, यानी कि नंबर एक पर ये है और नंबर दो पर ये, यानी कि दोनों सरकार मिलकर आपको ये पैसा दे रही है। देखिए आपके सामने है केवल केवल, यानी कि केंद्रीय राज्य आपको अगर मैं बात करूं यहाँ से वृद्धावस्था पेंशन धारक की जिसकी एज 80 वर्ष से 150 के बीच है, उसको जो केंद्रीय सरकार है 500 रुपया दे रही है और राज्य सरकार 1000 रुपये दे रही है, तो दोनों मिलकर आपको 1500 रुपये आपके अकाउंट में भेज दिए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सेम इसी तरीके से अलग अलग जैसे अगर 60 वर्ष से 79 वर्ष तक, यानी कि 79 ईयर तक 200 रुपये यहाँ तक केंद्रीय अंश देगी, यानी कि केंद्रीय सरकार आपको देगी। उसी के साथ 1300 रुपये राज्य सरकार आपको देगी। आपके अकाउंट में केवल ये राशि आएगी। जी हाँ दोस्तों, 1500 रुपये ही आपके अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। इसी तरीके से आपके सामने है ऊपर से नीचे तक ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये देखिए, विधवा पेंशन की अगर बात करूँ तो जिसकी एज यहाँ से यहाँ तक है तो 300 रुपये ये और 1200 रुपये, टोटल 1500। दिव्यांगजन की अगर 18 से 59 ईयर तक है तो 300 रुपये केंद्रीय राज्य और 1200 रुपये अंश राज्य आपको जो है वो दी जा रही है।
जी हाँ दोस्तों, ये आपके सामने हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं, सॉरी दोस्तों, अ, ये आपके सामने है, ठीक है। इसी तरीके से आप अपनी पूरी लिस्ट देख सकते हैं, आप अलग अलग तरीके से भी देख सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अलग अलग राज्य में इसी तरीके से पेंशन दी जाती है, किसी में अलग तरीके से, किसी अलग तरीके से। मैं बात कर रहा हूँ केवल और केवल उत्तराखंड राज्य की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो आपको ये पेंशन राशि दी जा रही है केवल और केवल उत्तराखंड राज्य में दी जा रही है। ये देखिए आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। आप मैं बताऊँगा कैसे आना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये देखिए सामाजिक सुरक्षा पोर्टल, समाज राज्य विभाग उत्तराखंड। अब हम सीधे होम पर क्लिक करके पीछे जाएंगे। यहाँ से आपको ये आना, देखिए आपके सामने ये पेज ओपन हो गया है। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और वहाँ पर ये लिंक डाल देना है। इसके बाद आपको केवल और केवल जहाँ पे ये मैं रेड से चिन्ह आपके सामने लगाया, यहाँ पर लिखा है पेंशन राशि जाने, आपको ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है। तो आपके सामने वो वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट, यानी कि टोटल जो आपके उत्तराखंड राज्य में 13 ज़िले हैं, जो 13 ज़िले हैं, वे पूरे उनमें किस तरीके से आपको जो पेंशन है वो दी जाती है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपके सामने ये वाला पेज ओपन है, जहाँ पर 2022 और 23 वित्तीय वर्ष दे दिया गया। टोटल अगर विधवा, किसान, दिव्यांग, वृद्धावस्था, इन सभी की हम जोड़ते हैं तो ये वर्तमान आपके सामने वर्तमान पेंशनर वर्तमान में आपके सामने 1,99,417, 27,270, 78,438 और वृद्धावस्था पेंशन धारक 4,79,213। टोटल की अगर हम बात करें तो 7,84,338 है। इसी के साथ साथ ये आपके सामने दे दिया गया है कुल अंतिम किस्त में जो इनको आई है, ये केवल इनमें से इतनों की आई 7,87,824 की अंतिम किस्त भेज दी गई है। और इन पे जो टोटल पैसा खर्च हुआ है 1,020.42 करोड़ रुपया टोटल खर्च हो चुका है। यहाँ पर आप क्लिक करके पूरी विस्तार से जानकारी अलग अलग ले सकते हैं, आप कोई भी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसी के साथ साथ मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपको नेक्स्ट, यानी कि इनमें से ऐसे कौन से पेंशन धारक है जिनको आगे की लिस्ट में अगर नाम है, ये देखिए अगर आपका नाम लिस्ट में आएगा तो ही आपको या आगे की पेंशन दी जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यदि अभी तक किसी भी पेंशन धारक ने अपना KYC, यानी कि जो बैंक KYC है वो कंप्लीट नहीं कराया है। नंबर 2, आपका EKYC जो कंप्लीट नहीं कराया है, ये दोनों कंप्लीट नहीं कराया है, तो उनकी जो पेंशन है वो आगे नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या करना होगा, यदि आपको बैंक KYC कंप्लीट कराना है तो सबसे पहले नंबर 1 KYC के बारे में बता दूं। सबसे पहले आपको आपका आधार कार्ड, आपका मोबाइल नंबर और इसी के साथ साथ बैंक की पासबुक ये लेकर आपको बैंक जाना है। और बैंक में जाने के बाद आपको क्या करना है, और आपका पैन कार्ड, जी हाँ दोस्तों, आपका पैन कार्ड भी आपको लेकर जाना है। और ये सारी चीज़ें, अगर आपका मोबाइल नंबर अपडेट भी नहीं हो रहा है तो वो भी साथ साथ करा लेना है और बैंक में जाकर बैंक की KYC कंप्लीट करा लेनी है। नंबर 2 बात करता हूँ आपके EKYC। जी हाँ दोस्तों, EKYC ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ तो ये भी आपको कंप्लीट कराना है। आप नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लेकर ये यहाँ पर जल्दी से जल्दी चले जाए। ये और बाकी आपको जो टोटल डिटेल है वो वहाँ के CSC सेंटर पर जो भी कार्य करता है वो आपको बता दें किस तरीके से आपको ये पेंशन का लाभ दिया जाएगा। अगर ये काम आपका कंप्लीट है तो ही आपकी आगे पेंशन दी जाएगी, अन्यथा आपकी पेंशन हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के और इससे पहले एक और चीज़, यदि आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक है और कोई भी चीज़ें हमसे पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।